हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल मेकअप एंड ब्लिंग। मैं हूँ श्वेता। सो थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है एक नथ हॉल। एंड आज मैं आपके साथ एक ब्राइडल नथ कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ। शादी का सीज़न आने वाला है एंड बहुत सारी गर्ल्स ऐसी होती हैं जिन्हें नथ पहनने का बहुत ज़्यादा शौक होता है अपनी शादियों में। क्योंकि जो नथ होती है वो आपके लुक को एनहांस कर देती है, आपकी ब्राइडल लुक को पूरी तरीके से चेंज कर देती है, आपकी ब्राइडल ज्वेलरी को बहुत अच्छा लुक देती है। तो आपकी ज्वेलरी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है जिस तरीके से, उसी तरीके से आपकी जो ब्राइडल नथ होती है वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके ब्राइडल लुक को बनाने के लिए। आज मैं आपके साथ अपना पर्सनल नथ कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ। मेरी शादी हुई थी 2019 में एंड मुझे नथ पहनने का बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत ज़्यादा। और मैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, बट मेरी नोज़ प्रेसिंग नहीं थी। मैं चाहती भी नहीं हूँ कि मैं कभी अपनी नोज़ प्रेसिंग कराऊँ, क्योंकि मुझे लाइक एवरीडे में पहनना पसंद नहीं है। बट हाँ, मुझे नथ पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड जब मुझसे ना एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी अपनी शादी के टाइम, और वो किस्सा मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जिसका रीज़न है मैं ये आज ये वीडियो भी बना रही हूँ, क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, अगर हमें नहीं पता होती है और फिर हमारी शादी के टाइम थोड़ा बहुत लेट हो जाता है तो हमें कई बार अपने मन की चीज़ें नहीं मिलती है। तो बेटर है कि हम पहले से ही उस चीज़ की प्रिपरेशन करके रखें, और हमें अपना माइंड सेट करना होता है कि हमें कैसी ज्वेलरी चाहिए, कैसा लहंगा चाहिए, हमारा आउटफिट टू लाइक हेड टू टो हमें अपने आप को रेडी करना होता है। और हर लड़की चाहती है कि वो अपनी शादी के दिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगे। इसी वजह से मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। एंड जो मेरा मेन कंसर्न था अपनी ज्वेलरी को लेके तो था ही, लहंगे को लेके था, साथ में जो मुझे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो थी नथ। मैंने अपनी शादी के लहंगे 2 महीने पहले ख़रीद लिया था, और क्योंकि उस टाइम पितृपक्ष वगैरह भी स्टार्ट हो जाता है एंड शादी का टाइम जो होता है वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी ऐसे ही स्टार्ट होता है। तो क्या होता है ना, उस टाइम बहुत ज़्यादा सहालग होती, बहुत ज़्यादा शादियाँ होती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने मन की ज्वेलरी नहीं मिल पाती है, या हमें जैसी चीज़ें चाहिए होती हैं वो हम तुरंत जाके नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, आपको कई तरह की शॉपिंग करनी होती है, सिर्फ ब्राइडल ज्वेलरी या ब्राइडल आउटफिट ही नहीं लेना होता है। तो इसमें मैंने क्या किया, अक्टूबर मिड में मुझे लगा कि मुझे मार्केट जाना चाहिए एंड ज्वेलरी देखनी चाहिए। बाद में भले ही मैं ले लूँ, लेकिन अभी एटलीस्ट देख लेती हूँ। तो मैं गई और मैंने वहाँ पे ज्वेलरी वगैरह देखी, बट मुझे मेरे मन की ज्वेलरी नहीं मिली। तो मैंने क्या किया, मुझे नथ भी बहुत अच्छी चाहिए थी, मैंने पूरी मार्केट देख ली अपने अकॉर्डिंग, बट मुझे नथ भी नहीं मिली मेरे अकॉर्डिंग। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। फिर मैं घर आई और उसके बाद मैंने ऑनलाइन सर्च करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि लाइक मैं बहुत ज़्यादा मतलब मुझे मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था, क्योंकि मुझे मेरे मन की नथ चाहिए थी एंड मुझे वो नहीं मिलती। तो शायद मुझे ऐसा लगता कि मेरी शादी में कुछ मिसिंग मिसिंग आए। उसके बाद मैंने ऑनलाइन सर्च किया, ऑनलाइन भी मुझे लाइक ऑनलाइन मैंने जैसे ही सर्च करना स्टार्ट किया तो मैंने नोटिस किया वहाँ पे जो ज्वेलरी थी जो मैंने पहले देखी थी बहुत पहले, वो सारी आउट ऑफ स्टॉक थी। ठीक है, या तो लाइक तब तक शायद नवंबर अक्टूबर लास्ट वीक चल रहा था एंड ज्वेलरी सारी आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। तो मुझे लगा यार ये क्या हुआ, चलो कोई बात नहीं, 2-3 दिन बाद देख लेंगे। मैंने फिर भी उसे छोड़ दिया। मैंने नवंबर के फर्स्ट वीक में उसे देखा मतलब लाइक। एंड उस टाइम में ज्वेलरी आउट ऑफ स्टॉक जा रही थी बहुत सारी, क्योंकि लाइक फिर मैंने एक सेट ऑर्डर कर दिया किसी तरीके से, तो उसके अंदर एक ब्राइडल नथ आ गई। बट मुझे वो ब्राइडल नथ नहीं चाहिए थी, मुझे सिर्फ उसका सेट अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने ब्राइडल सेट ले लिया। नथ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं थी, क्योंकि मुझे कुछ डिफरेंट चाहिए था। मैंने अमेज़ोन पे चेक किया तो अमेज़ोन पे ये मुझे मिल गई, बट इसका कोई रिव्यू नहीं था। एंड वो जो कलर था ना, वो वाइट कलर का दिखा रहा था, मुझे हल्का सा ग्रीन टच चाहिए था। तो वाइट और रेड दिखा रहा था, तो मुझे ना हल्का सा ग्रीन टच चाहिए था। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, एक बार मंगा के देखते हैं। और उस टाइम इसकी जो कॉस्ट थी वो थी 1700 रुपीज़। तो जब मैंने इसे ऑर्डर किया तो मैंने देखा कि जो इसकी डिलीवरी डेट थी वो मेरी शादी के एक दिन पहले थी। मैं फिर परेशान हो गई, मुझे लगा कि अरे यार ये क्या हो गया, मतलब अभी मैंने ज्वेलरी मतलब मेरी बाकी है। मैं बहुत ज़्यादा हड़बड़ा गई इस चीज़ के लिए, और मुझे ये वाली नथ कहीं मिल भी नहीं रही थी। इस वजह से मैं थोड़ी ज़्यादा परेशान हो गई कि भाई हो क्या रहा है। मैं थोड़ी ज़्यादा परेशान हो गई। फिर उसके बाद मैंने क्या किया,
इसे ऑर्डर कर दिया, फिर भी मैंने इसे ऑर्डर कर दिया। मैंने कहा ठीक है, अगर ये लेट आती है तो मैं इसे रिटर्न कर दूंगी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसके अलावा मैंने फिर 2 नथ और ऑर्डर कर ली जो मुझे बहुत अच्छी लग गई थी। अब वो जो नथ थी वो तो खैर पहले आ गई, टाइम से पहले। उसमें से एक नथ मैंने अपने फेरों के टाइम ही पहनी थी। मैं उसकी फ़ोटो यहाँ कहीं लगा दूंगी। अच्छा, मेन चीज़ क्या होता है, समटाइम्स साइज़ इशू भी होता है। मुझे ना थोड़ी बड़ी सी नथ चाहिए थी, एंड वो जो नथ मैंने ऑर्डर करी थी ना वो थोड़ी छोटी थी। तो इस वजह से मुझे लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी। मैंने कहा चलो ठीक है, जब रेडी वेडी होंगी तो अच्छे ही लग जाएंगे, पर मन तो कहीं और ही लगा हुआ था। इसी वजह से मैं ये आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अगर आपकी शादी होने वाली है तो प्लीज़ आप अपने मन के अकॉर्डिंग सारी ज्वेलरी चेक कर लीजिए और उसे ऑर्डर कर दीजिए। आप ऑनलाइन ख़रीद रही हैं, ऑफलाइन ख़रीद रही हैं, उसे ले के रख लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत जल्दी जल्दी आपको ज्वेलरी नहीं मिलती है। देन जो मेरी नथ थी वो शादी से एक दिन पहले आ गई, एंड गेस व्हाट, वो मेरे मन के अकॉर्डिंग थी। लाइक उसमें थोड़ा सा ग्रीन भी था, थोड़ा सा वाइट था, एंड आई वॉज सो हैप्पी, आई वॉज सो हैप्पी। मुझे ऐसा लगा कि बस यही तो चाहिए था, और चाहिए क्या था। सो ये है मेरी ब्राइडल नथ, और इस नथ के लिए मैं बहुत ज़्यादा लाइक परेशान थी कि मुझे चाहिए ही चाहिए, बट मुझे ये मिल नहीं रही थी। और जब मुझे ये मिली तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि बहुत सारी हो गई हैं बातें। और अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और मैं आपके साथ अपनी नथ शेयर करने वाली हूँ। सारी नथ की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं और इसे वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो चलो फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और मेरा नथ कलेक्शन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है मेकअप एंड ब्लिंग। आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है मेकअप एंड ब्लिंग। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना भूलना नहीं। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना गाइज। वीडियो को जितना भी हो सके शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।